सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे, बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो। आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। जिसका भगवत कृपा से ये निश्चय हो गया है बुद्धि में कि अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जिसका मन निरंतर प्रभु के भजन के लिए, मनन के लिए व्याकुल रहता है, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ध्यान दीजिए, कहीं ढूंढने की, भागने की जरूरत नहीं। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया है कि इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, फिर कुछ नहीं सुहाता। जब ये लगन लगती है ना, बहुत दम है इस लगन में, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, अव्यवस्था, कोई भी उसके हृदय में अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। बस एक ही लगन, जो शास्त्र में लिखा उसको देखना चाहता हूं, उसका अनुभव करना चाहता हूं। किसी से बात करना, मिलना कुछ अच्छा नहीं, बस एक आवेश चढ़ा रहता है। नहीं, बस मुझे ये केवल लिखा पढ़ी की बात नहीं, मुझे अनुभव करना है। वो है क्या? मुझे अनुभव करना है। वो एक लगन लगती है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावै सो जा लगन में तन मन डारे कोई। न तन की शुद्धि है, न मन भोगों का संकल्प करता है, बस एक लक्ष्य बना, कैसे भगवत साक्षात्कार हो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यार। वर्षों सर्दी में कंबल प्राप्त होने पर भी नहीं ओढ़े, गंगा किनारे यहां तो गया। नहीं, मुझे नींद पर विजय प्राप्त करनी, मुझे निरंतर भजन करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कुछ नहीं, जिसके लिए निकले हैं उसके लिए। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक उत्साह, एक बल, ऐसा कभी नहीं कि निराश हो गए, हताश हो गए, ऐसे बैठे हैं मरे हुए से, ऐसा नहीं। एक नवीन उत्साह रहता। लक्ष्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। फिर ध्यान से सुन लो, उस परमात्मा का स्वरूप अतुलनीय है, अनुपम है। वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तो कैसे अनुभव आएगा? जिसकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, और जिसका मन निरंतर व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, भगवत चिंतन के लिए, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, बहुत से महापुरुषों के अनुभव हैं। वो अपने अविनाशी अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां मृत्यु का स्पर्श भी नहीं है। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करती है, फिर वो उसका पान करती है, उसी प्रकार इस जगत में भ्रमणशील ये संसारी जीव
पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध भोग लेकर इस शरीर धारण करता है, भोगता है, फिर नए कर्म करता है। बस ऐसे ही 15 दिन वो शहद एकत्रित करते, 15 दिन में वो पान करते। जन्म जन्मांतर यही क्रम चल रहा है। इस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। उसी परमात्मा ने समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है। जो कर्म कर रहा है फिर उसे कर्म फल भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अगर मुक्त होना है तो उसी परमात्मा, उसी भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन, जिससे तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। वर्तमान शरीर में जो निश्चित प्रारब्ध हो चुका है वो आएगा, पर भजन बल से आप उसे सह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। भक्तजन उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण परमेश्वर अपनी पूर्णता से ही पूर्ण विश्व का विस्तार करता है, उसी पूर्ण की सत्ता से ये स्फुरित होता है। उसी पूर्ण की सत्ता में प्राणी चेष्टा युक्त है और उसी पूर्ण में सब लय हो जाता है। उसे भगवान कहते हैं। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। उसी पूर्ण सत्ता से वायु का प्रादुर्भाव हुआ है और वायु से संपूर्ण सृष्टि में प्राण जीवनी शक्ति है। जो वायु को प्रकट किया, वायु से सबका जीवन चलना। उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से सोम का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से प्राणों का विस्तार हुआ। कहां तक गिनावे राजन, हम नाम बताने में असमर्थ है, इतना उसका विस्तार है। तुम इतना समझ लो कि सब का सब वही प्रकट करने वाला, वही प्रकट होने वाला और वही लय करने वाला और वही लय होने वाला है। उसी सनातन भगवान को योगी जन भक्तजन प्राप्त करते हैं। हृदय देश में वो बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर रह रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा लिंगस्य योगेन शयाति नित्यम। कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बना जो जीव का अल्ट्रासाउंड कर सके या एक्सरा कर सके, ऐसा नहीं बना अभी तक। ये जीव देखो, ऐसा नहीं। हमें लगता है अभी तक मन का भी अनुभव करने के लिए केवल अध्यात्म में ही सामर्थ्य है और किसी यंत्र में तो सामर्थ्य भी आई नहीं कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये हाँ अंतर्मुख हो गए तो अनुभव होने लगेगा कि ये बुद्धि का निर्णय, ये मन का, वो विवेक के द्वारा। कोई पार्थिव यंत्र की सामर्थ्य इसमें, फिर वो भगवत स्वरूप जो आत्मस्वरूप है उसका तो बिना ज्ञान के अनुभव ही कैसे सकता है। हृदय देश में ही विराजमान है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, अंतर्यामी रूप से है। बस उस अंतर्यामी ने इस शरीर को अपना मान लिया, इसीलिए जन्म मरण को प्राप्त होता जैसा लग रहा है, हो नहीं रहा। ये जो जन्म मरण का अनुभव हो रहा है ये शरीर को अपना मानने से हुआ है। सारी की सारी बातें शरीर की वही लेकर विचरण करते हैं। देख लो आप, आपकी आंतरिक वृत्तियों को देखो, कहां विचरण करते हो, शरीर को लेकर ही। शरीर का अनुकूल हुआ तो रागात्मक चिंतन, शरीर के प्रतिकूल हुआ तो द्वेषात्मक चिंतन। बस ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन्हीं शरीरों को लेकर आप विचरण करते हैं। इसीलिए बार बार तुम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हो। यद्यपि आप अविनाशी हैं, आपका कभी मरण हो ही नहीं सकता, पर आप भूल गए और शरीर, मरण धर्मा शरीर को अपना मानने के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जो सबका शासक है, एक वही स्तुति के योग्य है, जो सर्व सामर्थ्यशाली है, जो सबका आदि कारण है, जो सर्वत्र विराजमान है, उसे देहाभिमानी जीव नहीं देख सकता, उसी का भक्तजन साक्षात्कार करते हैं। हे राजन, कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन,
वो सब में विराजमान प्रभु को नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक वो अपने को अनुभव नहीं करेगा तब तक बाहर अनुभव कर ही नहीं सकता। लक्ष्य है जो शब्द का आंतरिक भाव है, जब तक आप अपने का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कर ही नहीं सकते। अपने को अनुभव हो तो अपना तो अनुभव भूले हुए हैं, अपने को शरीर माने हुए, तो करते रहो साधन, जन्म जन्म यत्न करते रहो, क्योंकि साधन तो है शरीर राग हटाने का। शरीर राग हटा तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए बड़ा कठिन है जीवन मुक्त होना, बहुत सरल है भक्ति के द्वारा वो जीवन मुक्ति। स्वीकार करो, धाम आश्रय, नाम आश्रय, वाक्यों का मनन करो। ये वाक्यों का मनन अंतःकरण का मार्जन है, आप समझो इस बात को। जैसे कोई पात्र गंदा हो गया तो हम कुछ ऐसे पदार्थ लेकर फिर उसका मार्जन करते, चमक उठता है। ऐसे वाक्यार्थ विचार्यताम, जो संत महापुरुषों के महावाक्य हैं, वचन हैं, उनको विचारो, उनका चिंतन करो, तो चिंतन से इनका मार्जन होता है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आम का, ये पवित्र होते हैं। सुना निकल गया, कोई मतलब नहीं। और जब मार्जन होता है तब आचरणों में उतरने लगता है। नहीं, जब ऐसा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम ऐसा ही चलेंगे। पर हम सत्संग के वाक्यों को मनन नहीं करते तो मार्जन नहीं हुआ, वो गंदे के गंदे पड़े हैं। जानकारी केवल ले ली, ऐसा ऐसा दूसरों को सुना दिया, मार्जन नहीं हुआ। कोई साधन संपन्न या साधनहीन वो नहीं देख पाता। बहुत सुनो, जब तक वो अपने को नहीं जानता। अपने को जान गए तो सबको जान गए, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है, फिर वो जित देखो तित श्याममयी,